विधानसभा चुनाव आते ही माननीय विधायक जी लोग अपने अपने इलाकों में अब कैंप कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है। पार्टी की तमाम राजनीतिक बैठकों में सिर्फ आना और जाना लगा हुआ है। अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है कि इलाके के विधायक, खासकर डुमरांव इलाके के विधायक लगातार सोशल मीडिया पर लाइव आ रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लाइव से सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, लाइव तो एक माध्यम है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचाएगी तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसी से हम लोग पहुंचाएंगे। अगर आप पहुंचाएंगे तो हमें लाइव नहीं आना पड़ेगा। हम तो अपनी बात को रखने के लिए, बात को कहने के लिए एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला है हमें, हम उसका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बस इतनी ही बात है। सर, लगातार डुमरांव विधानसभा इलाके के, खासकर डुमरांव नगर परिषद इलाके की जनता सड़क में गड्ढा की, गड्ढा में सड़क, गाड़ी हिचकोले खा रही है। गाड़ी की कमी कि सड़क की कमी। पूरा राज्य में सड़कों की स्थिति ऐसी है। नीतीश जी विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उनका विकास का मुख्य आधार सड़कें हैं। हमने एनएच बनवाया, हमने हाईवे बनवाया, हमने ये बनवाया। इसके बावजूद आप राज्य भर के शहरों की सड़कों का हालत देखिए, बहुत दुर्दशा है सड़कों का। आप आरा शहर में देखिए, बक्सर शहर में देखिए, डुमरांव में देखिए, अब छोड़ दीजिए ये सब, पटना में देखिए। 2 दिन के हल्की बारिश में, आप लोगों के पास भी वीडियो आया होगा, आपका चैनल चला भी रहा है, 2 दिन के हल्की बारिश में कमर भर पानी में राजधानी के लोग चल रहे हैं। तो इसलिए हालत बहुत खराब है। हम लोगों ने तो काफ़ी विपक्ष में रहने के बावजूद हमने अपने क्षेत्र की सड़कों के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि हम लोग अपने विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों में लेकर के आए, लगभग 250 करोड़ रुपया। और अभी सड़कों में तेजी से काम लगा हुआ है। पिछले 5 वर्षों से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम लोग पैसा लेकर के आए। ये जो डुमरांव शहर के बारे में, सड़क के बारे में जो कह रहे हैं, ये NHAI की सड़क है। हमारी ही मांग पर बाईपास स्वीकृत हुआ है, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम 5 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका है। उसमें तेजी से काम लगा हुआ है। तो उसके बाद ये रोड छोड़ दिया गया कि बाईपास बनेगा। अब ये रोड किसी की नहीं रही, ना NHAI की रही, ना नगर परिषद की रही, ना ग्रामीण कार्य विभाग की रही है। तो सड़क लवारिस हो गई। अब इस सड़क का देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। ये लवारिस हो चुकी सड़क के विरासत को बचाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया और कई बार हमने सरकार से मांग किया कि इस सड़क को सुचारू रूप से चलने के लिए योग्य बनाया जाए और दोनों तरफ नाला का निर्माण किया जाए। लेकिन मोदी जी रोज आते हैं तो घोषणा करते हैं कि इतना 1000 करोड़ रुपया, इतना 1000 करोड़ रुपया देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुलासा है कि इस देश की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमें दे सके ताकि हम सड़क और नाला बना सकें। पैसा मांग करना विधायक का काम है। हमने मांग किया, हमने मांगा जितना, उसके आधा से भी आधा नहीं मिला। मिला है मात्र 1 करोड़ 30 लाख रुपए, वो भी बहुत मशक्कत, बहुत मजम्मत करने के बाद मिला। तो 1 करोड़ 30 लाख में ही हम लोग तो भाई ये सोचते हैं कोई भी घर परिवार चलाने के लिए जितना ही संसाधन है उतना ही में कैसे बेहतर व्यवस्था बनाया जा सके। तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए हमें मिला है, इतना ही मात्र मिला। और ज़्यादा मिलता तो और ज़्यादा अच्छी सड़क बनती। लेकिन इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी गड्ढे नुमा सड़क है उसको हम लोग मेंटेन करें, ढलाई करके, ठीक करके। और आने वाला 1 आध महीना के अंदर आप पाएंगे कि डुमरांव की सड़क ठीक हो चुकी है। विधायक जी, एक कड़वा और सच सवाल, समन्वय समिति की बैठक, दिशा की बैठक, बिहार के पथ निर्माण मंत्री, बक्सर के जिला प्रभारी मंत्री हैं, बैठकों में तो लगातार सवाल उठाने की बात कही जा रही है। 5 साल में पहली बार क्यों डुमरांव की सड़क याद आई? नहीं, पहली बार नहीं याद है। आप हमारे प्रयासों को देख सकते हैं। मैं तो कंटिन्यू 2020 से जब मैं असेंबली में गया हूँ, 21 से जब सत्र में मैंने शामिल होना शुरू किया, तब से कोई ऐसा सत्र नहीं होगा जिसमें मैंने सड़क का सवाल नहीं उठाया। तो विधायक का काम क्या है? विधायक का काम है जनता के सवालों को समझना और उसको सदन में उठाना। सरकार की वो जिम्मेदारी है कि उस इलाके की समस्या जब आ गई तो उसको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार तो यहाँ पक्ष विपक्ष से चलती है। हम लोग विपक्ष में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमें कम काम मिलता है। जो लोग सत्ता में रहते हैं उन्हें ज़्यादा काम मिलता है। बावजूद इसके हमारी सक्रियता और संघर्ष की वजह से और डुमरांव की जनता का जो प्रेम हमें मिला, इसके वजह से जितना काम हमने कराया अपने क्षेत्र में उतना सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं करा चुके हैं। वो तो काम का हिसाब जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने डुमरांव में क्या क्या लेकर के हमने लड़ाई लड़के जो चीज़ें हमने लाई हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 में डुमरांव में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ। उस समय मैं ही एमएलए था और सरकार महागठबंधन की थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी ने शिलान्यास किया हुआ है। ये डेटा है, इसमें झूठ नहीं बताया जैसा भाजपा वाले अलग बलग चौबे जी अश्विनी, कहा नहीं अश्विनी चौबे जी 10 साल सांसद थे, उन्होंने बिल्कुल शिलान्यास करने का काम नहीं किया। हम लोग लड़े और ये योजना बिहार सरकार की थी। जिस समय शिलान्यास हुआ उस समय चौबे जी केंद्र सरकार में थे और बिहार में उनकी सरकार विपक्ष में थी। हम लोगों ने 500 करोड़ रुपया उस परियोजना के लिए हम लोग लेके आए। हमने रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ खुलवाने का काम किया, नहीं था रजिस्ट्री ऑफिस। बाईपास हमने स्वीकृत कराया, मलई बराज के लिए 200 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कराया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जिनका जन्म डुमरांव में हुआ, उनके नाम पर एक सड़क नहीं मिलेगा डुमरांव में, आपको एक मकान, एक भवन नहीं मिलेगा। इतना डुमरांव के अंदर, बक्सर के अंदर उनको उपेक्षित करके रखा गया। उनको जिंदा करने का काम हमने किया। वो हमारे गौरव हैं, भारत रत्न हैं, जिनके शहनाई की जादू पूरी दुनिया में है। उनके लिए हम लोगों ने कला महाविद्यालय उनके नाम पर हमने स्वीकृत कराया, जिसका लाभ यहाँ के लाखों हजारों छात्रों को मिलेगा। हमने लड़ाई लड़ करके डिग्री कॉलेज प्रखंड स्तर पर खुले, ये लड़ाई हमने जीत हासिल की और नवानगर में डिग्री कॉलेज की सवाल हमने मजबूती से उठाया। और मैंने आपसे कहा, सड़कों के मामले में एक दिन में नहीं हुआ और चुनाव के समय नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि 250 करोड़ रुपया सड़कों के लिए हम लोग लेकर के आए, पुल पुलिया के लिए लेकर के आए। तो ये सच है। अगर कोई भी व्यक्ति जो मेरी बात आपके माध्यम से सुनेगा, वो अगर आंकड़ा लेना चाहेगा, वैसे मैं अपना आंकड़ा जारी करूंगा 10-15 दिन के अंदर, लेकिन अगर वो कहेगी मैं 250 करोड़ आंकड़ा ऐसे ही झूठ बोल रहा हूं, मैं 250 करोड़ रुपए की सड़कें लेकर के नहीं आया हूं, मैं उसको पूरा सड़कों का हिसाब मैं तैयार कर रहा हूं, मैं थोड़े ही दिनों में दे दूंगा। तो आप अगर मेरा पूरा मैं कितना पैसा राज्य से लेकर के आया लड़ करके आप जुड़िएगा तो लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। आप पूरे बिहार के विधानसभाओं का हिसाब निकाल लीजिए कि 1000 करोड़ रुपया कौन लेकर के अपने क्षेत्र में आया। तो निश्चित तौर पर डुमरांव के विधायक जी ने बड़ा खुलासा किया। लावारिस हो गई है डुमरांव नगर परिषद इलाके में चलने वाली सड़क, और इस सड़क की मरम्मती के लिए अथक प्रयास के बाद पैसा तो लाया गया है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का जिस तरह से लगातार लोगों को डेटा दे रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर डुमरांव नगर परिषद इलाके में लावारिस घोषित हो चुकी इस सड़क के साथ ही विधानसभा इलाके में लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं, विधायक का दावा है कि इलाके में 5 वर्षों में जितनी योजनाएं आई है वह धरातल पर दिख रही है। यह कहीं से भी जुमला नहीं कहा जा सकता है। हालांकि बक्सर के डुमरांव विधानसभा इलाके की जनता इस बार 25 के विधानसभा चुनाव में किसको आशीर्वाद देती है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।